गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आप लोगों को लेसन 2 फिजिक्स क्लास 10th की बताने आए हैं। तो इसमें आप लोगों को हम पीछे मानव नेत्र का सचित्र वर्णन बता दिए हैं। आज आपको हम मानव नेत्र और इसके दोष के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, मानव नेत्र, तो मानव नेत्र कहते किसे हैं पहले इसे जानिए। मानव नेत्र कैमरे की भांति दिया हुआ प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से दूर और नजदीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा विधिवत। अब आइए दोष, यानी दोष किसे कहते हैं? वह निकट अथवा दूर बिंदु जिसका अनुभव हमारी एक साधारण आँख को नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। और मनुष्य की आँख में जो दोष होता है वह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। जो पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो आपको इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं बताया था। तो निकट दृष्टि दोष जानने से पहले आप जान लीजिए, दोनों दोषों में जो दोष होगा वही दिखाई देगा। ठीक, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ रहा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप पेन ले लीजिए और नोट करिए। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की जो वस्तुएं हैं उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए निवारण लिखिए या उपाय। निवारण, तो इसका निवारण का क्या उपाय है? अवतल लेंस लगाते हैं चश्मे में, इस लेंस का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब दूसरे का, अब आप दूसरा जान लीजिए, फिर उसका निवारण बता दे रहे हैं आपको। ठीक, इसका भी निवारण नोट कर लीजिए। तो दूसरा है, आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए और नोट करिए, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में वही कंडीशन फॉलो होगी जो मैं आपको पहले बताया, जो दोष होगा वो दिखाई देगा। तो दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो उसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और देखिए नंबर 3 है जरा दृष्टि दोष। तो पहले इसे आप जान लीजिए, फिर निवारण बता रहा हूँ मैं आपको। जरा दृष्टि दोष यानी यह दोष वृद्ध आदमियों में उम्र बढ़ने के बाद होता है। तो इस दोष में आप नोट करिए पेन से कि जरा दृष्टि दोष वृद्ध आदमियों में उम्र बढ़ने के बाद हो जाता है। इस दोष में होता क्या है? जो दूर बिंदु होता है वह नज़दीक चला आता है और जो नज़दीक बिंदु है वह दूर चला जाता है। अतः इस कंडीशन में उस वृद्ध आदमी को न तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और न ही पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अतः इसके निवारण के लिए हम द्विफोकसी, जिसमें 2 फोकस होगा, और अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप द्विफोकसी, द्विफोकसी उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग जान गए। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण का क्या उपाय है, आप जान गए। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण का क्या उपाय है, आप जान गए। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण का क्या उपाय है या किसे कहते हैं। तो आप इतना चीज़ कंप्लीट करिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा